भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ का विशेष महत्व रहता है और भक्तों हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2000 दिन शुक्रवार से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:06 पर समाप्त होगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:09 से लेकर 12 जुलाई शनिवार को सुबह 2:08 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है और उदय तिथि के अनुसार 11 जुलाई से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। यही कारण है कि इस बार सावन का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 अगस्त दिन शनिवार को। हालांकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 8 अगस्त और 9 अगस्त को। सावन मास की पूर्णिमा के साथ ही सावन मास की समाप्ति हो जाएगी। आइए अब जानते हैं इस महीने में पढ़ने वाले सोमवार व्रत के बारे में। सावन महीने का पहला सोमवार व्रत रहेगा 14 जुलाई को, दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई को और उसके बाद चौथा और अंतिम सोमवार व्रत रहेगा 4 अगस्त को। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पढ़ेंगे। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है और उदय तिथि के अनुसार इस बार 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा है, तो इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। इस माह में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कावड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के जतन करते हैं। सभी का मकसद शिव जी को खुश करना होता है। भक्तों, कहा जाता है इस महीने जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ खास चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है? यदि आप सावन माह में इन चीजों को अपने घर लाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। ये सभी चीजें महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, वे थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के इन प्रिय वस्तुओं में से कोई एक वस्तु सावन माह में अपने घर ले आता है तो भोलेनाथ उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को फिर कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो आइए अब जानते हैं महादेव के प्रिय वस्तुओं के बारे में। भक्तों, सबसे पहली चीज है भस्म। भस्म भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। सावन मास में आप शिव मंदिर से भस्म लाकर पूजा स्थल में रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव पूजा करने से बहुत लाभ होता है और बची हुई भस्म को तिजोरी में या धन संग्रह के स्थान पर रखा जा सकता है। इससे धन की कभी कमी नहीं होती और भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी साक्षात इसी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन माह में घर लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिव जी की कृपा से जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है, इसे शिव जी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम है। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, बल्कि यह शांति और सुकून भी प्रदान करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। भक्तों, आप चाहे
तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों में मिठास को बढ़ा सकते हैं। भक्तों, अगली वस्तु है गंगा जल। भोलेनाथ को जल एवं गंगा जल दोनों ही प्रिय होते हैं। यही वजह है कि शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल महादेव को अत्यधिक प्रिय है। गंगा जी को महादेव ने अपने सिर पर विराजमान किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाकर उसे शिव जी का अभिषेक करें तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। भोलेनाथ आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगा जल सावन के माह में अपने मंदिर में लाकर अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगली चीज है बेलपत्र। भक्तों, पौराणिक कथाओं में शिव पूजा में बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि सावन मास में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन माह में बेलपत्र आसानी से न मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर ले आए और फिर उसे शोध कर रोजाना शिव जी को अर्पित करें और सावन माह के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। भक्तों, ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। भक्तों, अगली वस्तु है पारस शिवलिंग। पारस और शिव जी का एक खास संबंध माना जाता है। कहते हैं यदि सावन में पारस शिवलिंग को घर लाकर उसकी रोज पूजा की जाए और अभिषेक किया जाए तो आपके ऊपर से हर तरह के दोष समाप्त हो जाएंगे। यह भी मान्यता है जो भक्त पारस शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान महाकाल उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। यह शिवलिंग घर में सुख और शांति लाता है। इससे घर में कोई बीमारी नहीं रहती और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है। यह हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ रहता है। भक्तों, त्रिशूल को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि ये तीन लोक और त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल लाएं, उसे पवित्र करें और भोलेनाथ को अर्पित कर उसका पूजन करें। फिर इस त्रिशूल को अपने घर के हॉल में रखें या आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। इस तरह त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह नष्ट हो जाती है। घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है, साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। भक्तों, आप चाहे तो त्रिशूल का लॉकेट लाकर उसे भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर उसे धारण करें। ऐसा करने से बुरी शक्ति और नकारात्मक शक्तियों से यह लॉकेट आपकी रक्षा करेगा। आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलेगी। भक्तों, अगली चीज है डमरू। शिव जी का डमरू और उसकी आवाज दोनों ही हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्तियों को तबाह किया जा सकता है और घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू अवश्य ले आए। भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इस डमरू को रोजाना संध्या काल पूजन के समय अवश्य बजाए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनका नाश हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आप इस डमरू को उस बच्चे के कमरे में भी रख सकते हैं। भक्तों, ऐसा करने से बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। भक्तों, अगली चीज है नाग। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर ले आए और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दें। भक्तों, आप घर के अंदर भी मुख्य द्वार के पास इसे रख सकते हैं। यदि आपको चोरी होने का डर है तो आप इसे छुपा कर रख सकते हैं और रखने से पहले आप इसे पवित्र कर इनका पूजन अवश्य करें। यह नाग देवता घर में आने वाली बुराई को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे।
अगर आप दोष या काल सर्प दोष से पीड़ित है तो सावन माह से पहले या फिर सावन माह के पहले दिन, सावन माह के आखिरी दिन आप एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर अपने घर आए। आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाना है और इसे पवित्र कर भोलेनाथ के पास अपने मंदिर में रखें और भोलेनाथ का पूजन करने के पश्चात रोजाना आप नाग नागिन पर हल्दी कुमकुम और अक्षत पुष्प चढ़ाकर इनका पूजन करें। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है और सावन माह के आखिरी दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन इस नाग नागिन के जोड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रखें। शिवलिंग पर रखने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर रख दें और भोलेनाथ से दोष और काल सर्प दोष दूर करने की प्रार्थना करें। भक्तों, ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष और काल सर्प दोष तुरंत ही दूर हो जाता है। मित्रों, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह शुरू होने से पहले या फिर सावन माह में आप इन वस्तुओं को अपने घर अवश्य लाएं। भक्तों, भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भय मुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। भक्तों, श्रावण मास को लेकर शिव पुराण में यह कथा बताई गई है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। इसी महीने में भगवान शिव ने मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था और इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया था। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ होने के पीछे यही वजह है। इसी प्रकार से आज के युग में भी अगर कहीं किसी स्थान पर बुरी शक्तियों का अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में वहां आकर बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख लें। भक्त, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सबसे दिल से हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।